बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामाबाद में हैं जी, और अभी हम मोटरवे से उतर के हतार इंटरचेंज से टेक्सला और टेक्सला से भी हम मारगला रोड पे आए हैं। हमारा अगला जो पड़ाव है वो है शाह अल-अदिता केव्स का। ये जो गार हैं ये बहुत पुराने हैं और इनकी तारीख जो है वो सिकंदर आज़म के साथ जुड़ती है। तो आज हम आपको दिखाते हैं शाह अल-अदिता केव्स, और मेरे साथ मौजूद हैं बैक सीट पे आमिर सईद और आरिफ हुसैन ड्राइव कर रहे हैं। मेरे साथ ड्राइविंग सीट पे हैं शाहिद खान। शाह अल-अदिता जाने के लिए हम टेक्सला से आते हुए मारगला एवेन्यू पे हम जो है वो इस वक्त हैं, और थोड़ी आगे जाके एक लेफ़्ट साइड पे रास्ता मुड़ता है जो शाह अल-अदिता गाँव को जाता है। तो वहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे जाते हुए आगे बढ़ेंगे अल-अदिता केव्स की तरफ। हम इस्लामाबाद से कुछ दूरी पे वाक़या शाह अल-अदिता केव्स, जो कि एक बहुत ही मशहूर जगह है, वहाँ पे मौजूद हैं। और कहा जाता है कि तकरीबन ये कोई 2600 साल कबल ये जो गार है ये वजूद में आए, और तकरीबन इनको जोड़ा जाता है बुद्ध मत जो तहजीब है उसके साथ जोड़ा जाता है। हर साल बहुत सारे यहाँ पे सयाह आते हैं, और ये एक बड़ी यूनिक जगह है, बड़ी हिस्टोरिक जगह है। और आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये इस तरीके से कि जैसे कोई शायद लावा पिघल के ये शक्ल इख्तियार कर दिया है। और अगर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा नज़दीक से देखें तो इस तरह की साफ बनी हुई है कि जैसे उसमें कुछ फॉसिल्स वगैरह भी थोड़ी बहुत ऐसे लग रहा है कि हड्डियाँ हैं या कुछ चीज़ है इसी के अंदर। तो ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। आपको मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। हम टेक्सला से
रावलपिंडी जाते हुए जो मरगला एवेन्यू है वहाँ से जब थोड़ा सा आगे आए हैं तो लेफ्ट साइड पे नज़दीक ये जगह मौजूद है। आप आते जाते यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। मैं शाह लतीफ़ केव के पास ही मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे पुराने रिहायशी हैं यहाँ पे इस्माइल अब्बासी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि थोड़ा हमें इन जो ये तारीख़ी गार हैं उनके बारे में बताएं। तो भाई साहब, आप कब से यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएँ कि सबसे पहले तो सब लोगों को, आप लोगों को वेलकम टू डेरा गढ़ियाला शाह लतीफ़ केव जो है। पुराना नाम है जगह का गढ़ियाला है, गाँव सारा शाह लतीफ़ है जो है। अब इंडिया नाम जो दिया हुआ है बुधा केव और साधु का बाग है, शाह लतीफ़ केव है। तो सॉरी, हम लोग अब्बासी फैमिली से और हम भी यहाँ पर 250-300 साल से आबाद हैं। फिर अभी मेरी भी 63 है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब, उनके पास भी किताबें थी, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे। फिर जिसकी वजह से हमने भी उनकी बातों को साथ कहने के मुताबिक इस इलाके की हिस्ट्री कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी हो जाती है। तो वादा ये मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर हाइकिंग है, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्तूपा मिला है। ये भी लोग बैठे हैं ना, मेरे चचा ने विजिट कराया था दानी साहब को। दानी साहब यहाँ 1994 में आना शुरू हुए। तो पहले तो ये पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था पार्क। अभी तकरीबन 6-7-8 साल हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट वाले ने उसकी दीवारी शिवारी साफ़ सुथरी करके ना, तो उस पर जो एज तहरीर की है वो बतला रहे हैं, स्तूपा है जो है। तो इससे वाज़ह हुआ इतनी कदीम जगह है। फिर सर जी, जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये शाह लतीफ़ था जो यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगनदास। ये 8 कनाल 8 मरले में उसका डेरा था हिंदू का, उसका बाग था ये सामने जो है साधु का बाग। जी जी, इसके साथ ये मुल्का 800 कनाल रकबा और भी था। ये सर जी उस वक्त मेरे दादा के नाम से रजिस्ट्री हुई है बाकायदा। फिर उस वक्त से ये जगह हमारे आपको क्या कैसे कहानियाँ सुनाऊँ कि हमारे साथ भी क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं हो रहा, जो कब्जा माफिया कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको कोई पूछ भी नहीं रहा।
सॉरी, मतलब मेन पॉइंट ये है जिसको बुधा केव्स कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट वो स्टूपा है जो है। फिर सर ये तो तीसरा पॉइंट है ना, वो यहाँ से ये 3.5 किलोमीटर ये रोड के पीछे को जा रही है, खानपुरा रिवर को जाती है जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर एक बावली बनी है, ऐसे ज़मीन पर कुआं है ना, उसमें सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं जो है। और ये किसने बनाई? हिंदू बनाते थे सर? नहीं सर, ये मुगलों ने बनाई हैं। ये कुएँ जो है ना, ये रोड ये शेरशाह सूरी ने या ये हुमायूं अकबर, क्योंकि वो जो स्तूपा है ना, उस स्तूपे के पास एक पुरानी मस्जिद है जो अकबर बादशाह की। ये मुगल भी इस इलाके में आबाद रहे हैं। फिर मुगलों से पहले ज़्यादा इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत बदल। ये जो दरख्त है ना बोर्ड के, मतलब इसको बुद्धिस्ट ट्री भी कहते हैं, इसकी पूजा करते, जो भी उनका अपना अकीदा था और तरीका था जो है। फिर ये चश्मा है सर जी पानी वाला, ये पानी है। फिर अभी मतलब सुन रहे हैं जो नेट पर कई जो है ना जी बातें अभी हमें भी पता चल रही हैं कि जो अलेक्जेंडर आए हैं ना, वो भी इसी रूट पर आए हैं, इसी रास्ते पर आए हैं और उन्होंने इस जगह पर स्टे किया है। फिर सोचने वाली बात है, स्टे किया है तो उस वक्त ये कुछ बना होगा तब ही किया है ना, क्योंकि सर ये जो हिंदू का डेरा भी था ना, ये दीवारें मुझे याद हैं सारी, ये बाग की दीवारें भी मुझे याद था बाग का जो है, ये गिरते गिरते फिर गिर गया सारा कुछ, इसी तरह ख़त्म हो गया। तो सॉरी और कोई बात पूछना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम आएंगे और फिर हम वो अकबरी मस्जिद भी देखेंगे। ठीक है सर। और जो स्तूपा है वो भी देखेंगे। इस्माइल अब्बासी साहब जज़ाकल्लाह। तो इस्माइल अब्बासी साहब के तवसत से यहाँ की जो तारीख है उसके हवाले से आपको पता चला। बस इन जो गार हैं, केव्स हैं, इनके बारे में नेट पे या बाकी जगहों पे बहुत कम मवाद मुयसर है, लेकिन जो बासी साहब ने आपको बातें बताई हैं तो उम्मीद है कि ये हमारे लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव हैं और ये भी इंशाअल्लाह ताला सोशल मीडिया के थ्रू आगे भी फैलेंगी। बहुत मट्टी हड्डी पत्थर सारा कुछ ये तो हड्डी होती ना बेसिकली, ये हड्डी है ना, क्योंकि ये फसल है, फसल जड़ना जाएगा। और एक कैसे हुआ ये देखे ना, ये भी ये तो गोश्त आहिस्ता आहिस्ता ये हड्डी सी हड्डी नहीं, उससे गोश्त है। था पहले, ये हजारों साल इधर पहले पानी था, ये समुद्र का हिस्सा था जो है। फिर पानी कम हुआ है जब, क्योंकि साजी जो कुरान भी बता रहा है वो भी तो सच है ना, क्योंकि पहले जो उम्मतें आई हैं ना उनके 60-60 फुट कद थे जो है। किसी पर कोई ऐसे जानवर हैं जैसे ये हड्डियाँ ना, ये देखो ना, ये फॉसिल्स हैं, हड्डियों के अंदर के सुराख हैं। और ये देखें, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हड्डियों के ऊपर गोश्त वगैरह की तय है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये देखें, ये इसी तरीके से फॉसिल्स वगैरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें मौजूद हैं। खाना खाता